अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? ठीक होंगे इंशाल्लाह। तो आ जाए स्टार्ट करते हैं वक्त को ज़ाय किए बगैर। कल हमने पढ़ा था ग्रुप्स, व्हाट इज ग्रुपाइड। हमने पढ़ा था सेमी ग्रुप, मोनाइड, एबिलियन ग्रुप एंड वन एग्जाम्पल। शायद आपको याद होगा कि हमने शो किया था सेट ऑफ इंटीजर्स विद रेस्पेक्ट टू एडिशन is a group as well as an abelian group। तो आज हम कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे रिलेटेड टू ग्रुप्स, लेकिन इन एग्जाम्पल्स को मैं आसानी के लिए एमसीक्यूज की फॉर्म में करवाऊंगा, ठीक है? क्योंकि एमसीक्यूज से क्या होता है कि एक स्टूडेंट के अंदर ये एनर्जी बढ़ जाती है कि मुझे एमसीक्यूज में ही एग्जाम भी फेस करना है, इसीलिए एमसीक्यूज पे ही ज्यादा फोकस करना है, ठीक है? इसलिए मैं जो ग्रुप्स के रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाऊंगा, आई विल शो देम इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, ठीक? सो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? सेट ऑफ इंटीजर्स विद रेस्पेक्ट, मैंने कल आपको शो किया था कि सेट ऑफ इंटीजर्स विद रेस्पेक्ट टू एडिशन इज एन एबिलियन ग्रुप और इज ए ग्रुप। सेट ऑफ इंटीजर्स विद रेस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन इज ए पार्ट, ऑप्शन नंबर ए ग्रुप, ऑप्शन नंबर बी ग्रुपॉइड, ऑप्शन नंबर सी सेमी ग्रुप एंड ऑप्शन नंबर डी मोनाइड। ठीक है, क्या ख्याल है? तो आ जाएं, हम इस ऑब्जेक्टिव को करते हैं बड़ी आसानी के साथ, कोई जल्दबाजी नहीं, आप ये खुद कर सकते हैं। सिर्फ अपने दिमाग को यूज करना है, अपनी नॉलेज को यूज करना है और अपने कॉन्सेप्ट को ठीक तरह से समझना है। क्या ख्याल है? पहला ऑप्शन है ग्रुप, ठीक है? हम इसका सोल्यूशन करते हैं, फिर आप खुद देखेंगे। अगर हम दो इंटीजर लेंगे, अगर हमें ये वाला दिखाना है कि क्या ग्रुप आ सकता है, तो हमें 4 प्रॉपर्टीज शो करनी है, ठीक है ना? फर्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव टू शो दैट क्लोजर प्रॉपर्टी। कि क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि दो इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन इंटीजर ही होता है। यस, इट्स ऑलवेज ट्रू। इफ यू टेक टू इंटीजर्स, इफ यू सब्ट्रैक्ट देम, यू विल ऑलवेज गेट एन इंटीजर, ठीक है? इसका मतलब है कि पहली प्रॉपर्टी होल्ड करती है, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स, बिकॉज फॉर ऑल ए बी, जो भी आप दो इंटीजर्स लेंगे, ए माइनस बी ऑलवेज बिलोंग्स टू जेड। हो गई पहली प्रॉपर्टी। इट मीन्स ये ऑप्शन आ सकता है, ठीक है? इट मीन्स ये ऑप्शन आ सकता है, लेकिन ये एक ही ऑप्शन इसका सही है। यू हैव टू चूज द ऑप्शन, दैट ऑप्शन विच इज मोर अप्रोप्रिएट, विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है? अब हमें दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है? क्या ख्याल है? सोचो। देखो, मैं कहूंगा नहीं कर सकता। अगर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन होगा ना, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है? आई विल टेक फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड आई विल टेक सपोज 1 2 3 बिलोंग्स टू जेड, ठीक है? अगर हम ऐसे करेंगे 1 माइनस 2 माइनस 3 कितना हो गया? 1 माइनस माइनस 1 इक्वल टू 2, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। एंड अब ऐसे कीजिए 1 माइनस 2 माइनस 3 कितना आ गया? -1 -3 विच इज इक्वल टू -4। बट
2 is not equal to -4, hence associative property does not hold. It means ग्रुप, ये ऑप्शन नहीं आ सकता, सेमी ग्रुप भी नहीं आ सकता, मत आएगा। अगर ये भी होल्ड करती तो सेमी ग्रुप कह सकते थे। मोनोइड का तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ये तो पहली प्रॉपर्टी ही पे ही ओनली फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होल्ड करता है, तो इसका ऑप्शन आएगा दिस इज ग्रुप वाइड। ठीक है, अब आ जाइए आप सेकंड, कहां गया टेस्टर मेरा, सेकंड ऑप्शन पे आ जाइए, सेकंड क्वेश्चन पे। ऑप्शंस को ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, बी सी डी। क्वेश्चन को यहां पे चेंज करते हैं। अब मैं लूंगा ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, डॉट लीजिए या मल्टीप्लिकेशन लीजिए। सॉल्यूशन क्या ख्याल है? पहली ऑप्शन क्या है? वी हैव टू शो दैट वेदर इट होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी और नॉट क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन इंटीजर ही होता है? यस, ऑलवेज। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए डॉट बी बिलोंग्स टू जेड। ये चांस आ सकती है, ये ऑप्शन आ सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या ख्याल है? 3, सपोज ए डॉट बी डॉट सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। ये तो ऑलवेज ट्रू होगा। ऑलवेज, यू कैन चेक बाय टेकिंग सम एग्जांपल्स, और इट्स ट्रिवियल। For all A, B, C belongs to Z, you can easily prove that A dot B dot C is always equal to A dot B dot C। हो गए दो प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये नहीं आएगा क्योंकि इनमें से एक ही ऑप्शन आपको टिक करना है, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन जो है वो सिंगल टाइप ही आता है, ठीक है। सी, अब क्या दिखाना है? आइडेंटिटी। थर्ड प्रॉपर्टी इज आइडेंटिटी। बताइए क्या ख्याल है? आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी का मतलब है अगर मैं कोई भी इंटीजर लूंगा, क्या कोई इंटीजर एग्जिस्ट करता है अगर मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करूं कि मुझे वही इंटीजर मिले। मतलब ये, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, जो भी मैं इंटीजर लूंगा, क्या कोई इंटीजर एग्जिस्ट करता है सच दैट a multiplied by that integer is always equal to a। सपोज 2 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो 2 ही मिल जाए, लेकिन इंटीजर लेना है। 2 इज एन इंटीजर। क्या कोई इंटीजर एग्जिस्ट करता है सच दैट 2 इंटू दैट इंटीजर इज इक्वल टू 2। 2 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 इंटू 1 is equal to 2. 1 is also an integer. 3 into 1, 4 into 1, 6 into 1, minus 2 into 1. जो भी आप इंटीजर लेंगे, there exists 1 in integers such that a dot 1 is equal to 1, and 1 is unique. Identity is unique. There exists 1 belongs to Z such that a dot 1 is equal to 1 dot a is equal to a। 1 is also an integer। It means identity क्या हो गई फिर? 1 with respect to multiplication। it means ये भी नहीं आएगा, अब ये भी नहीं आएगा, अब ये और ये आ सकता है। अगर इनवर्स भी एग्जिस्ट हो गया, वो ऑप्शन भी कैंसल, यही आएगा फिर, ठीक है। क्या ख्याल है? इनवर्स एग्जिस्ट होगा? इनवर्स मतलब क्या हो गया? इनवर्स मतलब अगर मैं कोई इंटीजर लूंगा, कोई भी इंटीजर, उसको मैं क्या मल्टीप्लाई करूं सच दैट आई विल गेट आइडेंटिटी 1। सपोज आई विल टेक एन इंटीजर 3 इज एन इंटीजर, ठीक है। मैंने कल आपको कहा था टू फाइंड द इनवर्स फर्स्ट यू शुड नो आइडेंटिटी, ठीक है।
3 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, सच दैट 3 इंटू बी। मैंने कहा था ना कल कि इस बी को हमें कैलकुलेट कर, इस बी को हमें ढूंढना है, सच दैट इज इक्वल टू 1। 3 डॉट बी इज इक्वल टू 1। मतलब मुझे इस 3 का इनवर्स चाहिए, मतलब 3 इंटू क्या मैं मल्टीप्लाई करूं, सच दैट आई विल गेट आइडेंटिटी। अब मुझे क्या करना, इस बी को फाइंड करना है। मैंने कल आपको कहा था कि इनवर्स इज आल्सो इन द ग्रुप, इज इन द सेट एंड इज यूनिक। मतलब इस बी को इंटीजर ही होना चाहिए, बट बी क्या मिलता है, बी इज इक्वल टू 1/3 डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। इसी तरह 5 का इनवर्स क्या आएगा, 1/5। 8 का क्या आएगा, 1/8। 9 का क्या आएगा, 1/9। -2 का क्या आएगा, -1/2। बट दीज आर ऑल नॉट इंटीजर्स, हेंस इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। जब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा तो ग्रुप नहीं हो सकता। इट मीन्स ओनली वन ऑप्शन, दैट्स मोनोइड। आ गया समझ में? ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी लेवल में, जो आपका एंट्रेंस है ना, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इतना आसान है, अगर आप सोचेंगे मुश्किल नहीं है। हो गए 2 क्वेश्चंस, ठीक। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब मैं आपके लिए कुछ होमवर्क रखूंगा, आप ये खुद कर सकते हैं। अगर नहीं आया तो आप बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं। अब आप शो कीजिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू दिस एडिशन इज ऑप्शन ए ग्रुप, ऑप्शन बी ग्रुपॉइड, ऑप्शन सी मोनोइड, ऑप्शन डी सेमी ग्रुप। ठीक है, आएगा ना? मैं ये दिखाऊंगा और इसके बाद में 2 होमवर्क रखूंगा आपके लिए। सॉल्यूशन क्या आएगा, n प्लस, पहली प्रॉपर्टी क्या दिखानी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एंड यू नो दैट सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर, इट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या लेना है हमें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, a प्लस बी प्लस सी इज ऑलवेज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, है ना। मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, सपोज कोई 3 नंबर्स लीजिए आप, चाहे उनको आप प्लेस चेंज भी कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 + 2 + 3 लीजिए या 1 + 2 + 3 लीजिए, 2 + 3 + 5 लीजिए या 2 + 3 + 5 लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम आंसर आएगा। इट मीन्स 2 प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। इट मीन्स ये नहीं आएगा। अब देखते हैं कि आइडेंटिटी है। सपोज आई विल टेक आइडेंटिटी दिखानी है हमें कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं। अगर करती है तो क्या है आइडेंटिटी, आप मुझे बताइए। 1 है ना नेचुरल नंबर, यस 1 इज ए नेचुरल नंबर। 1 को मैं क्या ऐड करूं सो दैट आई विल गेट 1 अगेन। 1 को मैं ऐड कर सकता हूं 0। 1 + 0 इज इक्वल टू 1। बट मैंने आपको कहा है दिस 0, दिस आइडेंटिटी must be in the same set, but you know that 0 is not a natural number, hence but 0 does not belong to n. It means identity does not exist. ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, ये ऑप्शन भी खत्म। क्यों खत्म? बिकॉज आइडेंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं हो रही है। देयर इज ओनली वन ऑप्शन, सेमी ग्रुप। ठीक है, ओके। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये आप खुद करेंगे, बताइए आंसर क्या आएगा। सेम लीजिए n-, क्या आएगा ऑप्शन, खुद कीजिएगा, ऑप्शन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं आऊंगा। आप इस क्वेश्चन का आंसर जो कमेंट बॉक्स है उसमें दीजिएगा, ताकि आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपकी लेवल इंक्रीज हो रही है या
इंशाल्लाह इंक्रीज ही हो गई होगी। एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज, बताइए। सेम ऑप्शन, ग्रुप बी पार्ट ग्रुप वाइड, सी पार्ट मोनाइड एंड डी पार्ट सेमी ग्रुप। बिल्कुल आसान, इसको भी आप खुद कर सकते हैं, इसको भी आप आराम से कर सकते हैं। आप बिल्कुल कीजिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। आप दो नेचुरल नंबर्स लीजिए, उनको मल्टीप्लिकेशन कीजिए, आपको एक और नेचुरल नंबर मिलेगा। इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। फिर दिखाना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए डॉट बी डॉट सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। फिर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मेन मसला है यहां पे, ठीक है। आइडेंटिटी, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, इजी टू कैलकुलेट। तीसरा क्या है? आइडेंटिटी। बोलिए आइडेंटिटी क्या आएगा? मतलब इजी। सपोज 2 इज ए नेचुरल नंबर, 2 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं सो दैट आई विल गेट 2। मल्टीप्लाई करना है, नॉट एडिशन। 2 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं सो दैट आई विल गेट 2। 2 इंटू 1 इज 2। 3 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं? 3 इंटू 1 इज 3। 4 इंटू 1 इज 4। 5 इंटू 1 इज 5। 1 इज आइडेंटिटी। जो भी आप नेचुरल नंबर लेंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, and 1 is all, there exists 1, this 1 must be in n, identity should be in n such that a dot 1 is a. It means identity भी होल्ड हो गई। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब ये चांस है और ये चांस है, अगर इनवर्स भी एग्जिस्ट हो गया, ये ऑप्शन खत्म, एक ही चांस हो गया, ठीक है। अब बताइए आप, इनवर्स क्या हर किसी नेचुरल नंबर का इनवर्स एग्जिस्ट करता है? मतलब 2 है ना नेचुरल नंबर, 2 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं सो दैट आई विल गेट आइडेंटिटी, मतलब 1। इनवर्स क्या होगा इसका मतलब? 2 इज ए नेचुरल नंबर सच दैट 2 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं सच दैट आई विल गेट आइडेंटिटी, बिकॉज आई हैव शोन ऑलरेडी दैट 1 इज द आइडेंटिटी। अब मुझे b को फाइंड करना है, दिस b शुड बी इन n, बट b इज इक्वल टू 1/2 विच इज नॉट इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, हेंस इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर ग्रुप नहीं आ सकता। ओनली वन ऑप्शन, दैट्स मोनाइड, ठीक है। तो अब मैं आपके लिए 2 असाइनमेंट रखूंगा, इसको भी आप कीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल आसान है, कोई मसला नहीं है उतना कि आपको ये समझ ना आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5, यू हैव टू शो Q प्लस इज, ठीक है। यहां पे आप ऑप्शन लिखिएगा, ठीक। क्या आ जाएगा इसका? ग्रुप वाइड है, ग्रुप है, मोनाइड है, सेमी ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 6, Q विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन इज, सेम ऐसे ही लिखना है। एंड क्वेश्चन नंबर 7, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 सेट, चलो यहां पे रुकते हैं आज, ठीक है। बाकी हम इंशाल्लाह कल करेंगे। इन क्वेश्चंस का आप आंसर दीजिएगा, सोच समझ के कीजिएगा, आराम से कीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे, ठीक है। तब तक अल्लाह हाफिज।